दोस्तों, एक साइकिल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये साइकिल चालू होती है इस कोने से और वो जाती है पूरा घूम कर वापस इस तरफ जाती है। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी साइन। अब ये इन्फिनिटी साइन को हम अपनी लाइफ के साइकिल में भी मिला सकते हैं। एनर्जी जो होती है, जो हर एक चीज, या ये मार्कर को देख लो या ये कैमरा को देख लो, हर एक चीज एनर्जी से बनती है। अब उस एनर्जी को अगर आप और भी ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा वो आ कहां से रही है, और वो पता चलेगा आपको आ रही है एक सोर्स से। वो एब्सोल्यूट पावर से आ रही है वो एनर्जी। अब वो एनर्जी, वो एब्सोल्यूट पावर देती है एनर्जी हमको। उस एनर्जी से हम बनाते हैं फॉर्म। मतलब आसपास जो चीजें होती हैं हमारी लाइफ में वो सब कुछ फॉर्म से बनती है, और वो जो फॉर्म है वो वापस जाता है एनर्जी के तौर पे, और एनर्जी के तौर पे जाकर वापस वो मिल जाता है इस एब्सोल्यूट पावर से। तो अगर आप ये देखते हो कि एक सीड को देखते हो, वो सीड आती कहां से है? सीड आ रही है पेड़ से। पेड़ कहां से आ रहा है? वो भी आ रहा है सीड से। अगर वो साइकिल को कंटिन्यू करते हुए जाओगे, अगर आपको पता चलेगा वो लाइफ फॉर्म आ रहा है एक एब्सोल्यूट पावर से। वो एब्सोल्यूट पावर से बन रही है एनर्जी। उस एनर्जी से बन रही है वो सीड। सीड को अगर हम बोएंगे, ग्राउंड में डालेंगे, तो क्या होगा? वापस बनेगी एनर्जी, एक लाइफ फॉर्म क्रिएट हो रही है। या अगर आप उस सीड को जला भी दो तो उसका जो ऐश है, उसका जो रिमेनिंग है, वो भी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। उसको, उसके थ्रू हमारे सारे के सारे फल, पेड़, पौधे उग रहे हैं। तो सिंपल सी चीज ये है, ये साइकिल आपको हर एक चीज में दिखेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हम साइकिल अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं? हमको कौन सी सीड अपनानी है हमारी लाइफ में जिसके कारण हमारी लाइफ में वो पैसा आए, जिसके कारण हमारी लाइफ में वो पार्टनर आए, जो चीजें हम चाहते हैं वो आए। थॉट डालकर आप बोलते हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये मुझे चीज चाहिए। अब आपने क्या किया? उस एनर्जी को, उस क्ले को, उस मिट्टी को आपने तोड़ा मरोड़ा, उस एनर्जी को आपने मैनिपुलेट किया, जिसके कारण वो फॉर्म क्रिएट हो पाए। तो आप ये भी बोल सकते हो, इसको इसलिए कहा जाता है कि हम क्रिएटर हैं। वी आर आवर ओन क्रिएटर। हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। हम आसपास, हमारी आसपास चीजों के क्रिएटर हैं, क्योंकि हमने उसको फॉर्म किया है। ये जो मार्कर है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। ये आप लोग इसको देख पा रहे हो, आपने भी अपनी रियलिटी में इसको क्रिएट किया है। तो अब वो चीजें हम चाहते हुए करते हैं, ना चाहते हुए करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं या अनकॉन्शियसली करते हैं, बट ये साइकिल हमेशा चलती हुई रहती है। अब क्या है, हर एक पर्सन है ना, वो एक बीज की तरह है। उस बीज में बहुत सारा पोटेंशियल है कि उस एनर्जी को वो या तो एक बहुत ही अमेजिंग मार्कर बना पाए, या मतलब अपने आप को एक बहुत ही यूजफुल पर्सन बना पाए, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो उस पर्सन की, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सक्सेस हो, लाइफली सक्सेस हो, वर्ल्डली सक्सेस हो, या फिर वो बीज बंद का बंद रह जाएगा और उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। जो बीज के आसपास जो शेल होता है, वो उस बीज को ग्रो नहीं होने देता। तो अब थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम, बट इन चीजों को मैं जरूर कनेक्ट करूंगा। अगर आप एक बीज को देखते हो, एक सीड को देखते हो, सीड के आसपास शेल होता है, एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को वो एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है और उसको रोक के भी रखता है, उसकी ग्रोथ को रोक के भी रखता है। क्योंकि अगर सीड खुली रहे तो वो तो शायद डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर उसकी ग्रोथ बहुत ही सडन हो सकती है। तो यही चीज हमारी लाइफ में भी है। अगर आप एक सीड को देखोगे तो आप खुद भी रियलाइज करोगे कि आपके बाहर भी एक शेल है। वो शेल क्या है? कंफर्ट का। वो क्या है? वो ईगो का शेल है। वो आपको रोक के रखता है, बट आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इस वर्ल्ड में, हम बोलते कि मैं ये शायद चीज नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद ये चीज नहीं कर पाऊंगा, तो हम अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि हमारा शेल, हमारा जो आउटर कवरिंग है, हमको स्टॉप कर देता है। बट क्या आप जानते हो कि वो अपना काम कर रहा है आपको प्रोटेक्ट करने का, आपको सेफ रखने का। अगर आप बोलते हो कि थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं अब ग्रो होने के लिए तैयार हूं, आप इस चीज को रियलाइज करते हो और आप वो रिसोर्सेस लाते हो अपनी लाइफ में, आप थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हो, थोड़ा बहुत मेहनत करते हो, तो वो आप बीज की तरह
उसके अंदर से जर्मिनेट करने लग जाते हो। अब वो ग्रोथ होने लग जाती है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द विद इन। अगर आप यही इंटरनल काम करते हो अपने ऊपर और इस ईगो को धीरे धीरे आप कमजोर करते हो ये समझ के कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुआ है, तब आप ग्रो करने लग जाते हो। अब वापस आप उस साइकिल में पहुंच चुके हो, एक एज अ प्योर फुल पोटेंशियल सीड की तरह। अब आप उस प्योर एनर्जी को हार्नेस कर पा रहे हो जो यहां से एब्सोल्यूट एनर्जी बनकर आ रही थी। जो एब्सोल्यूट एनर्जी जो आपको थॉट फॉर्म पे मिल रही थी, अब उसको आप पूरी तरह से यूज कर पा रहे हो। उस पूरी पूरी प्योर एनर्जी को आप अपने थॉट के बेसिस पे अब उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। इसको थोड़ा हम ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सीड के बाहर आसपास कवरिंग थी, उसका ईगो उसको रोक रहा था। अगर ये सीड समझ जाती है कि ये मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए है और इससे मुझे इसको दूर नहीं करना है, इसको किल नहीं करना, बट मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, मुझे इसको अपनाना है, इसको थैंक यू बोलना है क्योंकि ये मेरा ही हिस्सा है। और अगर आप अपने इंटरनल काम करने लग जाते हो, इंटरनल वर्क करने लग जाते हो, अपनी थॉट की पावर समझने लग जाते हो, फिर क्या होता है, अब आपने क्या किया, अब एट अ होल लेवल पे आपने अपने ईगो को पुश आउट नहीं किया, एट अ होल लेवल पे अब आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को हार्नेस किया। वो पूरी की पूरी एनर्जी कहां से आ रही है, जैसे मैंने बताया, वो एब्सोल्यूट एनर्जी से आ रही है जहां से हर एक चीज क्रिएट होती है। अब उस पूरी एनर्जी को आप ला रहे हो अपने प्रेजेंट फॉर्म में। उस एनर्जी को लेकर अब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। अब वो फॉर्म आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। अब वो जो सीड ग्रो हो रही है वो पूरे फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो हो रही है। बट इसमें की ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये समझना है कि ये जो सीड है, इसके आसपास जो कवरिंग है, ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, ना कि मुझे डिस्ट्रॉय करने आई है या मुझे रोकने आई है। हाँ, वो आपको लग सकता है कि वो आपको रोक रही है, बट वो रोक इसलिए रही है ताकि आप खुद अपना पोटेंशियल सीखो। आपको पुश आउट करना है उस रियलिटी से। तो कई बार हम ये करते हैं, गलती करते हैं, हम ये बोलते हैं कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में वो चीज आ क्यों नहीं रही, ये चीज आ क्यों नहीं रही, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, मैं कब से मेहनत कर रहा हूं। अब आपको अपने आप से पूछना है ये चीज कि क्या आप उस सीड के तरह मेहनत करते हुए बाहर निकल रहे हो, या आप अपने शेल को ही गाली दे रहे हो कि ये मुझे चीज रोक के रख रही है, ये चीज मुझे रोक के रख रही है, उस पर्सन ने मुझे रोक के रखा है, ये मेरी पुअर सिचुएशन ने मुझे रोक के रखा है, या आप आसपास की चीजों को ब्लेम कर रहे हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये चीजों ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूं। इन छोटी छोटी चीजों को समझने पे ही हम होपोनोपोनो का पूरा पोटेंशियल यूज कर पाते हैं। कई बार बोलते हैं लोग कि होपोनोपोनो काम नहीं करता या वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं काम करती, बट अगर आप समझोगे ट्रूली कि आपकी होपोनो प्रैक्टिस प्योरली डिपेंड करती है, आपकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस प्योरली डिपेंड करती है ये समझ के कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम यू, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम यू। आप खुद क्रिएट कर रहे हो ये आसपास चीजें, ये ईगो एक चीजें देख रहे हो आसपास, जो चीजें आपको लोग रोक रहे हैं, जो लोग ताने दे रहे हैं, वो आपके अंदर से आ रहा है। इट्स नॉट कमिंग एट यू, वो आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फॉर है। हर एक चीज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। अगर आप वो सीड से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप वो प्योर फुल फ्लेजेड प्लांट बनना चाहते हो, तो आपको उन चीजों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको उनको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद थैंक यू बोल के एक्सेप्ट करके आप बाहर निकल पाओगे उन चीजों को एक्सेप्ट करके बाहर निकल पाओगे आप। दोस्तों, ये साइकिल याद रखिए हमेशा कि ये एब्सोल्यूट पावर हमेशा आपके पीछे है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं है, हमारे पास वो पावर नहीं है, मेरे पास ये मेहनत में, ये मेरे पास वो करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, बट वो रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल है हमारे पास। हमको बस ये समझना है कि हमारी जो सिचुएशन है उसको हमको चेंज करना है, ये समझ के कि वो हमारे अगेंस्ट नहीं है बट हमारे साथ है, हमारे लिए है। जब हम कभी समझते हैं हम अपने ही शेल से बाहर निकल रहे हैं, अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपनी ही लाइफ बना रहे हैं, अपने लिए ही अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए ही नहीं बट बाकी लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आसपास लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ताकि वो भी अपने शेल से बाहर निकल पाए। और एक और चीज बताऊं दोस्तों, अगर हम ये शेल को बाहर नहीं निकलते तो ये शेल पूरी की पूरी कोशिश करता है कि आप
इस चीज से बाहर निकलो। और उसके लिए क्या करते हैं हम, वो शेल और छोटा हुआ छोटा 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 होता हुआ जाता है, ताकि आपको फोर्स करे, वो जर्मिनेट करने के लिए फोर्स करे। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स की तरफ, अपने विजन्स की तरफ, अपनी प्योर एनर्जी को हार्नेस करते हुए वो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू।